वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। और आज का वीडियो हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जिसमें हमने बहुत ही मेहनत से 100 क्वेश्चंस आपके लिए इकट्ठा किए हैं। आज के ये 100 क्वेश्चंस सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो का PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता के दो नाम प्रचलित हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल जो माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष जो मिले वो सुरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किसके बने थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों के बने हुए थे, पक्की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे अधिक कुशल थे? तो हड़प्पा के लोग कपास उगाने में सबसे अधिक कुशल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा की सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी सन 1921 में, और सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो कराई थी वो सर जॉन मार्शल ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो नगर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो हड़प्पा के निवासी घर और नगरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाते थे वह ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी, कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य जो मिला है वह कालीबंगा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा पर जो चित्र अंकित था वह आदिशिव का चित्र अंकित था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इन दोनों क्वेश्चन का ही एक आंसर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ। तो वह पशु जो था वह बैल था। बैल पशु का प्रकीर्णन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सबसे अधिक पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो वह शहर था हड़प्पा, जो कि 1921 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो मिले हैं वह हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मांडा किस नदी पर स्थित था। तो मांडा चिनाव नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था। तो हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो है वह सतलुज नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। तो एक अच्छे जल प्रबंधन का पता जो चलता है वह धोलावीरा से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग में थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं। तो वे दोनों लोग हैं दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई थी और R.D. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई थी सन 1922 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ एवं गेहूं थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। तो इसका सही आंसर है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है। तो हड़प्पा की खुदाई में जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसके चारों ओर ये 4 पशु विद्यमान हैं, हाथी, गेंडा, चीता व भैंसा। ये चारों पशु पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ विद्यमान हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। तो हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें सेलखड़ी से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह मूर्ति जो प्राप्त हुई है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्वतंत्रता के बाद जो स्थानों की सबसे ज़्यादा खोज हुई है वह गुजरात राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा के निवासी लौह धातु से परिचित नहीं थे। लोहे के प्रमाण कहीं भी नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी शतरंज में ज़्यादा रुचि रखते थे।
क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा इस समय कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा इस समय पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि यह भी इस समय पाकिस्तान में ही है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग कांसा धातु का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर भिरदाना था, जो कि दिसंबर 2014 की खोज के अनुसार था। दिसंबर 2014 में जब खोज हुई थी तो उसके अनुसार सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर भिरदाना को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 46 है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस सभ्यता से मानते थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से पहले विद्वान जो भारत का प्रारंभ मानते थे, भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो मानते थे, वह वैदिक सभ्यता से मानते थे। और जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हो गई थी उसके बाद इतिहास का प्रारंभ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी है? तो भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो प्रथम सभ्यता जो विकसित हुई थी वह पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हड़प्पा में कौन कौन से रोग मौजूद थे? तो हड़प्पा में कुष्ठ और तपेदिक 2 रोग मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल जो मिले थे वह पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो हड़प्पा वासी फिनीशिया के मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो था वह जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और सिंध जो कि ये भी पाकिस्तान में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिनमें 4 वर्ग थे, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। ये 4 वर्गों में ये समाज विभाजित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य दोनों प्रकार का भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी।
क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सिंधुवासी सांड को पवित्र मानते थे, कुबर वाला सांड। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिंधुवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधुवासी आवागमन के लिए बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिंधुवासियों के मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? तो सिंधुवासी जो मनोरंजन के साधन जो बनाए हुए थे वह शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ, ये 4 साधन इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज लोथल में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, हड़प्पा के नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो हड़प्पा के नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण योजनाबद्ध व विन्यास था। क्वेश्चन नंबर 67 है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा धोलावीरा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे और किस लिपि का उपयोग करते थे? तो यह अभी तक अज्ञात है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा के लोग किस भाषा को बोलते थे, यह अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई जो थी वह 400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो हड़प्पा के निवासी सुमेर सभ्यता के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण और आर्यों का आगमन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता लैंगडन के अनुसार मोहनजोदड़ो की लिपि और मोहरें किस सभ्यता की लिपि और मोहर से मिलती हैं? तो इतिहासवेत्ता लैंगडन के अनुसार मोहनजोदड़ो की लिपि जो दूसरी सभ्यता से मेल खाती हैं वह सुमेरी सभ्यता थी, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में से एक सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, मोहनजोदड़ो में मिली सांड की मूर्ति किससे मिलती जुलती है? तो मोहनजोदड़ो में मिली सांड की मूर्ति जो मिलती है वह सुमेर के पवित्र वृषभ से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हड़प्पा में मिले सिंगारदान की बनावट किस दूसरी सभ्यता में मिले सिंगारदान जैसी है? तो सिंगारदान की बनावट भी सुमेरी सभ्यता में मिले के उर शहर में मिले हुए सिंगारदान की बनावट के जैसी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो मुद्राओं के निर्माण में जो सर्वाधिक प्रयोग किया गया था वह टेराकोटा धातु का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया है? तो तराजू जो पाया गया है वह लोथल से पाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था वह चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था, जो कि 1926 में किया गया था। ये उल्लेख हड़प्पा नगर की खोज के बाद किया गया था, जो कि चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। और दयाराम साहनी द्वारा
हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन जो है वो विशाल अन्नागार है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ऐसी ईंट जो मिली है वह चहुंदड़ो से मिली है, जिस पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो J.H. मैके ने किया था। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ऐसा दृश्य जो मिलता है वह लोथल में मिला है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल है जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है वह मुंडीगाक और सुरतोगोई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात जो करते थे वह हिंदू कुश के क्षेत्र के बदखंशा से करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ, तांबे का हाथी व तांबे का बारहसिंगा किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये तीनों चीज तांबे की जो प्राप्त हुई है वह देमाबाद से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, किस स्थल से युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो यह द्विशव संस्कार का प्रमाण जो मिला है यह लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह जो सिद्ध होता है यह बैल की आकृति से सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में के मध्य में व्यापारिक संबंध थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसका पर्यावरण के अनुकूल होना। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिंधुवासी किस वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो सिंधुवासी पीपल वृक्ष को सबसे अधिक पवित्र मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, सिंधुवासी किस पक्षी को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो सिंधुवासी बत्तख को सबसे अधिक पवित्र मानते थे, जिसको बत्तख को फाख्ता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, सड़कों तथा मोरियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सड़कों और मोरियों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह बनावली से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण की गई है? तो यह विश्लेषण पद्धति जो है यह रेडियो कार्बन डेटिंग है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब जन्मी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो स्वास्तिक का चिन्ह जो देन है वह हड़प्पा सभ्यता की देन है, और ये संभवतः ये माना गया है कि यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य जो मिले हैं वह लोथल व चहुंदड़ों से मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चंस वाला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो से पहले हमने मिस्र और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाला वीडियो बनाया था। अगर वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये 100 क्वेश्चंस वाला वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।